मातश्री नर्मदेहर पर एक गधी के रूप में मैया ने उसको भी जीवन से तार और पार लगा दिया था। तो मैया तो अलग अलग प्रकार से, अलग अलग भांति से सबको अपने आसपास लेके आती है। उत्तर वाहिनी मैया के नर्मदा जी के तटों पर एक महत्वपूर्ण घटना है। जहां जहां पर भी उत्तर हुई और दक्षिण हुई, महत्वपूर्ण घटना है। और जो भी लोग मैया को बारीकी से देखते हैं, और जब आप देखिएगा कि जहां जहां पर मैया उत्तर में गई हैं, वहां एक महत्वपूर्ण घटना भारत के शास्त्रीय धर्म में कहीं कोई घटी थी, इसलिए मैया उत्तर वाहिनी हुई थी। अगर पूर्वमुखी हुई है तो वो भी एक घटना घटी थी, दक्षिण गई है तो एक घटना घटी है। जहां पर भी राक्षसीय तत्वों ने मैया से आके अलंकरण लिया, मैया वहां दक्षिण चली गई। और जहां पर दैवीय पुरुषों ने, देवताओं ने, ऋषियों ने, शास्त्रियों ने जब मैया से याचना की तो वो उत्तर चली गई। तो उत्तर वाहिनी अगर आपके जीवन में मैया की पूर्ण परिक्रमा ना हो पाए तो, तो कोई, मुझे लगता है कि अगर हम गहरा अध्ययन कर लेंगे तो 21 किलोमीटर के आसपास की बनेगी। कम से कम जीवन में आप लोग माहिष्मती नगरी में हैं, एक बार उतना तो पैदल चले, उतना भी कर लिए तो इस बड़ी महत्वपूर्ण परिक्रमा का थोड़ा सा अंश आ जाएगा। असल में एक घटना है, उससे मैं फिर अपन भोज में जाएंगे कि एक घटना ऐसी होती है कि एक बार पुलत्स ऋषि मैया के पास आते हैं और बहुत दिनों तक मैया के साथ रहते हैं। मैया के साथ रहते रहते, रोज आचमन करते करते, रोज स्नान करते करते ऐसा लगता है कि मैया पास में ही है। जब भी जाते हैं मैया के दर्शन हो जाते हैं, आचमन हो जाते हैं। वर्षों की घटना चलती रही। पुलत्स ऋषि, वो स्थान आगे है, हरदा के आगे वो जगह पड़ती है, तो वो लगातार वहां पर प्रार्थना करते रहे। सब चलता रहा, वर्षों बीत गए। एक समय ऐसा आया जब उनके जीवन में कोई गतिरोध होने लगा। अब जो उनकी तपस्या थी, वो तपस्या का वो बल नहीं मिल रहा था। तो मैया के पास गए और पूछा, मैया ऐसा क्यों है? और वैसे पुत्र भाव से पूछा कि मैया ऐसा क्यों है कि अब वो घटना नहीं घट रही जो लगातार घट रही थी। पूछते रहे पूछते रहे पूछते रहे और अचानक उनको कहीं पर निद्रा लगी, भूखे थे, प्यासे थे। स्वप्न में मैया आती हैं और कहती हैं, तेरे को लग रहा है कि तू बहुत मेरे पास है, थोड़ा आगे जा, थोड़ा पीछे जा, थोड़ा दूर जा, तू मुझे फिर से देख पाएगा। तो ये घटना मैंने आपसे इसलिए कही कि आप लोग भी मैया के बहुत पास हैं। कभी भी जाते हैं आचमन कर लेते हैं, कभी भी जाते हैं मैया को श्रीफल छोड़ सकते हैं, साड़ी छोड़ सकते हैं, श्रृंगार छोड़ सकते हैं। थोड़ा 21 किलोमीटर चलेंगे तो हो सकता है कि मैया का एक नव संकल्प आपके जीवन में उतर जाए, कहीं कोई नव आशीर्वाद आपके जीवन में उतर जाए, कहीं कोई ऐसी घटना घट जाए जिसका सबको इंतजार है। क्योंकि आप लोग तीर्थवासी हैं, तीर्थ क्षेत्रों में रहते हैं, तो तीर्थवासियों को है ही भाई मुक्ति का अधिकार प्रथम है। लेकिन उस मुक्ति के अधिकार के साथ साथ एक बात तो है कि मैया के दर्शन भी बड़े आसानी के साथ हो जाते हैं। एक बार की घटना है कि मैं उसी रपटे घाट पे था और रपटे घाट पे मैं उतरा। हमारे साथ हमारा जो मेरा भोजन बनाता है लड़का, वो भी मेरे साथ था। तो पीछे पीछे आ रहे थे। मैं बड़े प्रेम के साथ, हम जाके वहाँ पर, वो हमारा जादू बैठा हुआ है जिसकी कहानी चल रही है, तो हम बड़े प्रेम के साथ वहाँ गए। जूते चप्पल उतारे, मैंने पूरे घाट धोए, क्योंकि लगा कि अब मैया के उसमें आए हुए हैं, वो तो मैया का जल है, तो जल में जाने के पहले भी, उतरने के पहले देख लिया जाए। तो इतनी पूरी घटनाएं कर रहा था। बाजू में एक आपके कोई, मुझे लगता है थानेदार थे, तो वो आए, उन्होंने जूता उतारा, मुझे उतारे, दूर से खड़े होकर प्रणाम किया। उन्होंने देखा कुछ चीजें हो रही हैं। मेरे कहते, महाराज हुआ क्या? बोला, बस मैया को प्रणाम कर रहा हूँ। बोले, नहीं कोई समस्या है क्या यहाँ पे? कुछ कांच वाँच पड़े हुए? नहीं, कुछ नहीं। बोले, फिर इतना धोना धाना ऐसा क्यों? तो भाई मैया के पास जा रहा हूँ तो उतनी तरीके से तैयारी तो कर लूँ। तो थोड़ा अचरज में पड़ गए। अचरज में इसलिए पड़ गए क्योंकि वो रोज आते थे, रोज चरणामृत पी के चले जाते थे। हमारे लिए तो महीनों की घटना होती थी, तो हमको तो लगता था हम स्वर्ग में आ गए। तो आप लोगों के लिए तो रोज की घटना है, आप रोज पहुंच जाते हैं। तो कम से कम उत्तर वाहिनी की एक बार जरूर उत्तर वाहिनी की परिक्रमा करें। और मेरा दावा है कि ये एक बार की अगर पथ परिक्रमा आपके जीवन में हो गई तो पता नहीं ईश्वर का कौन सा आशीर्वाद जीवन में और घट जाएगा। मैं इतना
जरूर कहूँगा अंत में सहभोजन के पहले, और एक आशा रखता हूँ यहाँ के नवयुवकों से, जो जवान लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कि एक पूरे मैया के दोनों तटों पर मैया की दिव्यता को छोड़कर बाकी सारी चीजों की बहुत बातें कहीं एक विशेष वर्ग कर रहा है। मैया की दिव्यता की चर्चाएं नहीं होती, बाकी सब चर्चाएं बहुत आम हो जाती हैं कि आप क्या ना करो, आप कैसे साड़ी मैया को न दो, आप कैसे मैया को भोजन अर्पित न करो, आप कैसे मैया को, बहुत सारी बातें चलती हैं। आप लोग समझ गए होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। मैं एक आग्रह करके जाऊंगा कि हमारी भक्ति का जो युग रहा है, भक्ति के युग में हमारी एक सामाजिक संवेदना रही। हमने अगर मैया को, अगर कोई, हम मैया को क्या अर्पित कर सकते हैं? जो हमको जीवन देती है हम उसको कुछ दे सकते हैं? असंभव है, कोई नहीं दे सकता। लेकिन हमारे कुछ सामाजिक दायित्व तो थे। उसमें से एक दायित्व था कि अगर किसी को कुछ दिया भी जाए तो उसको पता ना चले कि किसने दिया, उसके अंदर कोई हीनता की भावना ना आए। तो हम मैया को साड़ी चढ़ा देते थे, वो साड़ी उन परिवारों में पहुंच जाती थी जिनके पास साड़ियाँ नहीं होती। हम मैया को भोजन दे देते थे और भंडारे करा देते थे, तो वो लोग भोजन आके पा जाते थे कई बार, जो शायद बुलावे पे नहीं आते थे। तो मैया के क्षेत्रों में दिव्यता की सारी परिभाषा रखिएगा। मैया के यहाँ एक एक अलंकरण और पूजा के सारे अध्याय इसलिए है क्योंकि मैया के क्षेत्रों में ही बड़े गौर के साथ सामाजिक दायित्व को भी देखा गया था। बहुत पहले जब ये साड़ियाँ नहीं होती थी तब सूत दिया जाता था, कपास दिया जाता था। वो कपास भी लोग ले जाते थे और अपने घर पे कुछ नई चीज़ों का निर्माण कर लेते थे। तो मेरा आग्रह है, खासकर जवान बच्चों से जो बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, विचारणीय हो जाते हैं, कि अगर हम मैया को साड़ी, मैया को भोजन दे रहे हैं तो मैया को हम कुछ नहीं दे सकते। हम मैया को लगाकर किसी और तक पहुंचा देते हैं। हमारे सामाजिक दायित्व को हम ऐसे पूरा कर देते हैं किसी को पता भी नहीं चलता। मैया को अगर एक पेड़ा आप दे रहे हो तो समझिएगा वो एक पेड़े का अंश, मैया को नहीं, मैया के पुत्रों के लिए, मैया के नाम पर मैया के पुत्रों के लिए। न जाने कितने पुत्रों को बढ़ जाएगा वो 1 किलो पेड़ा। अगर हम मैया को एक चुनरी दे रहे होंगे जब मैया की जन्म जयंती आती है, तो मैया को हम नहीं दे रहे, समझिएगा पता नहीं किस घर के पास पहुंच जाएगी। वो चुनरियों का उपयोग कहीं वो महिला, कहीं बेटी, कहीं किसान कर लेगा। आपको तो घटना बताऊं कि मैया के क्षेत्रों में जब मैं निकलता हूं तो खेतों खेतों में लोगों ने अपने बाड़ों उन चुनरियों से बनाए थे जो कहीं मैया को मिली थी। जरा सोचिए आपने कैसे अपने दायित्व को पूरा कर दिया बिना उनको बताए। यही भारत, यही हमारा देश था। हम दायित्व भी पूरा करते थे बिना बताए। हम दान भी देते थे तो गुप्त में देते थे, हम बताते नहीं थे कि दान दिया है, क्योंकि बताने के बाद तो हीनता आती है। तो मैया की इस परिक्रमा में माहिष्मती नगरी के महत्वपूर्ण तीर्थ से एक और महत्वपूर्ण घटना है सहभोजन। क्योंकि मैया का ही तीर्थ रहा है जहां पर सब कुछ खत्म होकर लोग साथ बैठकर भोजन पाते थे, साथ बैठते थे, भोजन पाते थे, खुद भी पाते थे, दूसरों को 200-400 को और करा देते थे। मेरा तो मानना है कि आप लोग बड़े लोगों की सेवा करते हैं ना। जी ने मैया के तीर्थ क्षेत्रों में कुछ दिनों के, सालों के भंडारे किए थे और लोगों से आग्रह किया था। जब लोगों ने उनसे कहा कि एक संत का पाके हम कैसे शांत रह जाएंगे, तो परम श्रेष्ठ गौरी शंकर महाराज जी ने कहा था चलो 1 दिन तुम पालो, 10 दिन किसी और को करा देना। तो वो 10 दिन की परंपरा अभी तक मैया के तीर्थ क्षेत्रों में रुकी नहीं है, कोई ना कोई सेवा की परिभाषा चल रही है। तो मैं भी यही आग्रह कर रहा हूं कि सनातन सहभोज की, क्योंकि ये जो सहभोज की परंपरा है इसने मैया के क्षेत्रों में परिक्रमाओं को इतना आसान बना दिया, भोजन दान को इतना महत्वपूर्ण बना दिया। और मुझे लगता है कि आप लोग घर से थाली निकली होगी, अन्न निकला होगा, नहीं निकलेगा तो आज के बाद मैया निकालेंगे। तो बोले नर्मदा मैया की जय।